भाग नंबर 34 प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, तीसरा अध्याय 22 पर। हमारा आज का विषय है सातों पत्र का निष्कर्ष। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य का यह पद हमें तीसरे अध्याय का सारांश बताता है। यह पद बताता है कि आपने अब तक इस अध्याय में जो कुछ भी सुना है, यदि उन सारी बातों को आप सांसारिक लोगों की तरह स्मरण नहीं रखोगे तो इस ज्ञान का जो आत्मा आपको बताना चाहता है कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा। सांसारिक लोगों की ही तरह आप भी कान वाले बहरे कहलाओगे। जैसे यह ज्ञान अन्य जातियों के लिए व्यर्थ है, आप में और उनमें भी कोई अंतर नहीं रहेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 16 पद के अनुसार हमें प्रभु ने चुना है। उस सर्वशक्तिमान के चुनाव को मेरे प्रियो हम कदापि व्यर्थ न करें। आइए इस अध्ययन का भी प्रारंभ हम प्रार्थना के साथ करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर से आपने अवसर दिया है कि पिता परमेश्वर आपके द्वारा लिखे गए कलीसियाओं के सातों पत्र के निष्कर्ष को हम इस भाग में बता सकें। प्रभु हमें बोलने की, सुनने वालों को समझने की शक्ति दे, ताकि परमेश्वर यह अध्ययन हम सबों के लिए उपयोगी साबित हो। हम जानते हैं कि तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला जीवता परमेश्वर है, इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तीसरे अध्याय का पहला भाग हमने सरदीस की कलीसिया के नाम से जाना। इस अध्ययन में हमें पवित्र आत्मा ने सरदीस की पृष्ठभूमि व प्रभु के दूसरे आगमन की जानकारी दी। दूसरे भाग में हमने विश्वासियों का आनंद जाना, जिस आनंद को प्रभु परमेश्वर हम विश्वासियों को देना चाहता है। इस कलीसिया को प्रभु ने अपने दास के द्वारा जो संदेश भेजा, वह संदेश 3 अध्याय के 3 पद में पाया जाता है। प्रभु सरदीस की कलीसिया को आरंभ में दी गई अपनी शिक्षा स्मरण दिलाकर आलस्यता की आत्मा से बचाने का प्रयास करता है। प्रभु अपने प्रत्येक विश्वासियों को इस कलीसिया के द्वारा चेतावनी देता है कि यह गंदी आत्मा आपकी आत्मा को अनंत जीवन से दूर कर सकती है। तीसरा भाग हमें फिलाडेल्फिया की कलीसिया की पृष्ठभूमि व सातों पत्र के लिखे जाने की वजह बताता है। इस अध्ययन का चौथा भाग हमें विश्वासियों का प्रमुख कार्य बताता है, जिस कार्य को हम विश्वासियों के लिए पूरा करना अत्यंत अनिवार्य है। 5वें भाग में हमने पवित्र आत्मा की सहायता से सीखा समस्याओं से बचाव सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है। 6वें भाग में हमने जाना कि अब वह समय आ पहुंचा है जब अपने साधारण विश्वास को मजबूत विश्वास में हमें बदलना ही होगा, तभी हम उस नए यरूशलेम की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इस कलीसिया को प्रभु ने अपने दास के द्वारा जो संदेश भेजा, वह संदेश 3 अध्याय के 8 पद में पाया जाता है। इस पद में प्रभु फिलाडेल्फिया के कलीसिया के द्वारा समस्त विश्वासियों को संतावना देता है। कहता है कि तुम मत डरो, भले ही तुम्हारी शक्ति थोड़ी है, पर यह विरोध की आत्मा जो तुम्हें सता रही है तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। वरन इस आत्मा के द्वारा परखे जाने के बाद तुम और भी चमकदार बनकर मेरी अनंत महिमा के वारिस बनने वाले हो। इस अध्याय के 7वें भाग में हमने लौदीकिया की कलीसिया की जानकारी प्राप्त की। इस भाग में हमने जाना कि इस कलीसिया की प्रमुख समस्या क्या थी। 8वें भाग में आज के वर्तमान मनुष्य की हालात को हम सबों ने जाना। 9वें भाग में हम सबों ने चुपके से घात करने वाली दुष्ट आत्मा के बारे में जाना। 10वें भाग में हमने पवित्र आत्मा की सहायता से जाना कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई स्वर्ग क्यों नहीं दे सकता। 11वें भाग में हम सबों ने सफलता का शिखर देखा। इस भाग में हमने जाना कि मनुष्य आत्मिक रूप से सफल कब बन सकता है। इस कलीसिया को प्रभु ने अपने दास के द्वारा जो संदेश भेजा, वह संदेश 3 अध्याय के 16 पद में पाया जाता है। इस पद में प्रभु लौदीकिया की कलीसिया को दैनिक वस्तु के स्वाद की याद दिलाता है, ताकि आत्मा के सही स्वाद को स्मरण करके इस कलीसिया के लोग व प्रभु के प्रत्येक विश्वासी पुनः आत्मा में सरगर्म हो जाएं। निराशा की आत्मा की चंगुल से
उसके प्रत्येक लोग बाहर निकल आए। प्रभु अपने प्रत्येक लोगों को दोहरे जीवन से बाहर निकालना चाहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय 22 पद। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रेरित यूहन्ना द्वारा इस पद में भी प्रभु विश्व के प्रत्येक उन आत्मिक बहरों को सुनने के लिए पुकार रहा है जो संसारिक चिंताओं व धार्मिकता के शोरगुल में फंस गए हैं। कान होते हुए भी ऐसे लोग प्रभु परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। ऐसे प्रत्येक लोगों को प्रभु इस पद में स्पष्ट आह्वान दे रहा है, कह रहा है कि अभी भी अवसर है, आप अवसर का लाभ उठाओ। जो गंदे कार्य व गंदी आत्माओं के भरमजाल में फंसे हैं, उन सबों को प्रभु स्पष्ट आह्वान दे रहा है कि उन सबों का त्याग करो। वे आपकी आत्मा को निरंतर नरक की ओर ले जा रहे हैं। मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाकर अनंत काल का जीवन देना चाहता हूं। आज के अध्ययन से जो निष्कर्ष हम सबों के समक्ष निकल कर आता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 2 व 3 अध्याय के द्वारा पवित्र आत्मा विश्व की सभी कलीसियाओं को यह संदेश भेज रहा है कि मेरा दूसरा आगमन अत्यंत निकट है। प्रकृति के बदलते प्रभावों को देखकर आप समझ सकते हो कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, पर साथ ही साथ आपको सावधान भी रहना है, क्योंकि इन 7 पत्रों के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूं कि 7 का अर्थ संपूर्ण होता है। अर्थात किसी भी कलीसिया में इन अंत के दिनों में शैतान धर्मांधता की आत्मा भेजकर निकुलाइयों की शिक्षा के द्वारा उस कलीसिया को इफिसुस की कलीसिया की तरह अपवित्र करके मुझे पीड़ा देने का प्रयास कर सकता है। इसलिए प्रभु प्रत्येक विश्वासी को सावधान करने के लिए यह जानकारी देना चाहता है। प्रभु हम विश्वासियों को सचेत करना चाहता है अल्प विश्वास की आत्मा से, जिसने स्मुरना की कलीसिया के विश्वासियों को डगमगाना चाहा था। प्रभु हमें सावधान करना चाहता है झूठी शिक्षकों की आत्मा से, जिन्होंने पिरगमुन और थुआतीरा की कलीसिया को मूर्ति पूजा के लिए प्रोत्साहित किया, उन्हें आत्मिक व शारीरिक रूप से व्यभिचारी बनाने का प्रयास किया। साथ ही साथ इन चारों कलीसियाओं में विरोध की आत्मा ने भी कार्य किया। ये चारों दुष्ट आत्माएं बाहर से आकर उन दिनों के विश्वासियों की तरह हम विश्वासियों पर भी इन अंत के दिनों में आक्रमण करेंगी। हमारी देह जो कि परमेश्वर का मंदिर है, उसे अपवित्र करने का प्रयास करेंगी। 3 अध्याय में प्रभु उन आत्माओं की जानकारी दिया जो कि अंत के दिनों में कलीसिया के विश्वासियों को अनंत जीवन से दूर करने का प्रयास करेंगी। जैसे आलस्यता की आत्मा ने सरदीस की कलीसिया पर अंदर से प्रहार किया, झूठे शिक्षक व विरोध की आत्मा ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया को तोड़ना चाहा, लौदीकिया की कलीसिया के विश्वासियों पर तो शैतान ने घमंड, आलस्य व निराशा की आत्मा के द्वारा प्रहार किया। वहां के विश्वासियों के विश्वास को शैतान बढ़ने ही नहीं दे रहा था। वे विश्वास में आ तो गए थे, पर गुनगुनाए बनकर रह गए थे। वे निर्णयहीन हो गए थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम कैसी चाल चलें। आज के अध्ययन से जो शिक्षा हम सबों के समक्ष निकल कर आती है, आज के इस अध्ययन में पवित्र आत्मा हम विश्वासियों को समझाना चाहता है कि इन 7 पत्रों में प्रभु ने अपने दास यूहन्ना के द्वारा अंत के दिनों में कार्य करने वाली 7 आत्माओं की पूरी जानकारी दे दी है। अब प्रत्येक विश्वासी को अपने कान खोलकर इन आत्माओं के बारे में जानना है, ताकि प्रत्येक विश्वासी शैतान के प्रत्येक बाहरी व आंतरिक प्रहारों से अपनी कलीसियाओं की सुरक्षा कर सके। अंत का दिन अत्यंत निकट है। हमें सदैव फिलिपियों के नाम लिखी गई पत्री उसके 3 अध्याय की 21 पद को स्मरण रखना है, जहां कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। आप सबों ने इस अध्ययन को भी सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।